नमस्कार मित्रों। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली यानी कि काल पुरुष का वर्क चार्ट और उसका 11th हाउस। 11th हाउस जो कि 11 नंबर की राशि से डिनोट करता है इन द चार्ट ऑफ काल पुरुष। 11वां जो भाव होता है वो बेसिकली आय का भाव कहा गया है, मित्रों का भाव कहा गया है, बड़े भाई बहनों का भाव कहा गया है। एक उपचय भाव होता है। उपचय का मतलब होता है कि जो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। कोई भी ग्रह इस भाव में जाता है, अगर कोई शुभ ग्रह इस भाव में जाएगा तो उसके सुख तत्व को ये भाव बढ़ा देगा। अगर कोई आ, आपका मैलेफिक प्लेनेट वहां बैठ जाता है या फिर कोई पाप ग्रह वहां बैठ जाता है तो उसके पाप तत्व को यहाँ बढ़ा देगा। इस तरीके का ये भाव होता है। तो ऐसे लोग जो 11th नंबर राशि को डिनोट करते हैं, अगर मैं कहूं तो कि जो लोग कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि के लोग होते हैं उन लोगों के स्वभाव में बेसिकली अपनी आय को बढ़ाने के लिए इनकम माइंडेड, फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंड्स और बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारियां, मतलब एक तरीके से एक जिम्मेदारी आ गई, एक फ्रेंडशिप के प्रति भी जिम्मेदारी आ गई और आय यानी कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होना इनके जीवन का मुख्य ध्येय होता है। इसके जो रूलर होते हैं, जो एक्वेरियस यानी कि जो कुंभ लगन राशि के जो रूलर या जो उनके स्वामी होते हैं वो होते हैं सैटर्न। सैटर्न मतलब शनिदेव महाराज। शनिदेव जी जहां आ गए तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई वहां पर शॉर्टकट तो अलाउ ही नहीं है, वहां तो मेहनत ही करनी है, मेहनत ही करनी है, मेहनत ही करनी है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा तरीका इनको नहीं आता है, इसलिए ये इनके ब्लड में ही इन्वॉल्व होता है कि भाई शॉर्टकट मेरे को पसंद नहीं है, इनको पसंद ही नहीं आएगा, इनको रास्ता नहीं आएगा। ये कहेंगे भाई देव बता, सीधा रास्ता बता जहां पर मैं मेहनत कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं। तो इस तरीके का नेचर, इस तरीके का बिहेवियर इनका होता है, आचरण होता है। दूसरों के प्रति मान सम्मान की भावना रखना, ये इनका बेसिक फंडा होता है। दूसरों का आदर करना, अपने छोटों का विशेष तौर पर आदर करना, सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, छोटों की हेल्प करना, ये सब इनका नेचर होता है। शनि चाहता भी यही है कि आप मतलब एक सात्विक जीवन जिए, लोगों का भला करें, लोगों का कल्याण करें, अपने से छोटों का विशेष ख्याल रखें, उनका अपमान ना करें। तो वही गुण इनमें आए होते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इनका जो जो राशि है 11th राशि, ये फिक्स नेचर राशि होती है। इन लोगों का नेचर फिक्स होता है। ये लोग अपनी बात से मुकरते नहीं, जो बोल दिया तो वो करेंगे करेंगे, वचन दे दिया तो उसको पूरा करेंगे करेंगे, चाहे मिट जाएंगे लेकिन पूरा करके रहेंगे। इस तरीके का नेचर होता है इनका। एयर एलिमेंट तत्व होता है, यानी कि बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बहुत दूर तक का बहुत पहले सोच लेते हैं। वायु की गति के समान इनका दिमाग चलता है। तो ये ओवरऑल पर्सनालिटीज हैं। इसके साथ साथ देखिए इनके नक्षत्रों की बात करो तो उसमें घनिष्ठा मंगल का नक्षत्र हो गया, शतभिषा राहु का नक्षत्र हो गया और पूर्व भाद्रपद यानी कि गुरु का नक्षत्र हो गया। यानी कि मंगल से तेजी हो गई, राहु से चतुराई हो गई और गुरु से ज्ञान हो गया और शनि से मेहनत हो गई। तो ये मेन जो एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को निखारने के लिए जो मुख्य तौर पर जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो बेसिकली ये सारे ग्रह मिलकर आपको दे देते हैं। तो ओवरऑल मंगल, राहु, गुरु और शनि, इन चार ग्रहों का स्वभाव, इनका तेज, इनके गुण धर्म कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि के लोगों के व्यक्तित्व में समाहित होते हैं। तो इस तरह के एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक मेहनती पर्सनालिटी कहते हैं हम कुंभ लगन के लोगों को कहते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कुंभ लगन के लोग कैसे होते हैं, कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं। अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि अक्टूबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कुंभ लगन वालों के लिए क्या कह रहा है। तो बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। देखिए आपके फर्स्ट हाउस में 11th नंबर राशि पड़ी, देन यू आर एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन के आप जातक हैं और ये प्रोडक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेनेट गोचर ट्रांजिट, ये आपके काम का है। अब देखिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हुए हैं। कुंभ लगन वालों के फर्स्ट हाउस में राहु और 7th हाउस में केतु, राहु और केतु का एक्सिस लगा हुआ है। अब राहु जहां भी बैठता है, देखिए पहले तो
राहु भी एक मैलेफिक प्लेनेट्स हो गया, और जिसकी राशि है सैटर्न, वो भी मैलेफिक प्लेनेट्स हो गया। क्योंकि सैटर्न का घर है तो वहां पर ये बुरे प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन राहु मैलेफिक हो गया तो राहु तो यहाँ पर पूरा खेल खेलेगा। हालांकि इनके दोस्त है, मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैलेफिक तो है ही है ही। अब क्या है, देखिए सैटर्न की जो एक भूमिका है, जो उसका गुण है, वो धीरे धीरे चलना। शनै शनै एक स्लो प्लेनेट है, सूझबूझ कर, एक पूरी तरह से चीजों को एनालाइज कर कर, पूरा डीप थिंकर हम इसे कह सकते हैं, ये चीजों में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, शॉर्टकट अलाउ नहीं करते। अब राहु आ गया, राहु एक इल्यूशन है, राहु एक छाया है, और दिमाग पे आके बैठ गया। फर्स्ट हाउस तो आपका दिमाग हो गया ना, अब उसने आपके दिमाग को ढक लिया। राहु अकेला है, जब राहु अकेला होता तो क्या करता है, तो वो अपना खेला दिखाता है। लेकिन यहाँ पर अभी चिंता का विषय इसलिए और नहीं है, क्योंकि जो जुपिटर है आपके सेकंड लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड, कहीं ना कहीं आपके लिए 11th लॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लॉर्ड मैंने आपके लावेश और आपके आयुष, ये आपके जुपिटर है। जुपिटर एक शुभ ग्रह कहा गया है। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र त्रिकोण के स्वामी ये नहीं है, लेकिन त्रिकोण में बैठे हैं। देन अदर थिंग कि ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जुपिटर एक शुभ ग्रह है, और इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, ये राहु को देख रहे हैं। तो 17 अक्टूबर तक तो चीजें ठीक रहेंगी। इसके अलावा देखिए सैटर्न भी रेट्रो है, जो कि 27 नवंबर तक रेट्रो राइट रहेंगे, और यहाँ राहु के साथ क्लब्ड हो रहे हैं, अपने ही यहाँ इस घर को देख रहे हैं। तो 17 अक्टूबर तक चिंता का विषय नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा, लेकिन सैटर्न का इंपैक्ट यहाँ 17 नवंबर तक रहेगा, यानी कि 28 नवंबर के बाद राहु यहाँ अकेला रहेगा। अब जब राहु अकेला रहेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपकी मति भ्रम करेगा, कहीं ना कहीं हालांकि आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको क्लेरिटी देगा, आपको इंटेलिजेंसी देगा, आपको इंटेलेक्ट देगा, लेकिन क्या है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट भी देगा, आपको ढक लेगा पूरा आपके दिमाग को। आप सही सोच नहीं पाएंगे, आप बहुत बड़ा सोचेंगे, आपको बहुत बड़ा करने के लिए कहेगा, चलो भाई बहुत बड़ा करते हैं, इससे मजा नहीं आ रहा। इस तरीके की चीजें रहेंगी। ये इंपैक्ट करेगा आपके पंचम भाव को, ये इंपैक्ट करेगा आपके सप्तम भाव को, ये इंपैक्ट करेगा आपके नवम भाव को। पंचम भाव को इंपैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपकी संतान और आपके बीच कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा। सप्तम भाव को जब एस्पेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ में गलत फहमियां, परेशानियां देगा। नवम भाव से आपके भाग में उतार चढ़ाव लाएगा। इस तरह की चीजें राहु या करेगा। तो राहु अगर नेगेटिव इंपैक्ट आपको दे रहा है, या आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, तब थोड़ा सा ये 1.5 साल का समय, यानी कि 5 दिसंबर तक का जो टाइम है 2026, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर इंपैक्ट अच्छे नहीं है राहु के, तो आपको इसकी रेमेडी जरूर करनी होगी। ये तो राहु का रहा। हाँ, हेल्थ का इश्यू भी यहाँ पर राहु आपको दे सकता है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे हुए, लग्न स्वयं आके बैठे हुए, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। धीरे धीरे धन, देखिए शनि की वन ऑफ द क्या कहते हैं, वन ऑफ द फेवरेबल जो पोजीशन है ना, वो उसमें एक सेकंड हाउस भी आती है। तो सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। जुपिटर की राशि है, तो यहाँ पर ही सैटर्न बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि परिवार से बातचीत में कमी तो रहेगी, लेकिन इनका इम्पैक्ट अभी 27 नवंबर तक ही रेट्रो है। तो पीछे की चीजों में जो पीछे आप कराए ना, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 28 नवंबर के बाद ये पूरा यहाँ इम्पैक्ट देंगे आपको। धन भाव में आपका घड़ा धन का धीरे धीरे भरेंगे, और बस थोड़ा सा परिवार वालों से बातचीत में थोड़ी कमियां रहेंगे, क्योंकि अलगाव डिटैच करेंगे चीजों में, इनका ये नेचर है ये। तो इस चीज से थोड़ा सा आप अलर्ट रहेगा, कोशिश कीजिएगा ऐसी चीजें ना हो। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। आपके थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके नवम भाव में, और वहां बैठकर ये अपने भाव को देख रहे हैं। अति उत्तम योग है। जो आपके लिए मंगल है, मार्च है, वो आपके थर्ड और आपके 10th लॉर्ड है, यानी कि आपके कर्मेश हो गए 10th लॉर्ड होकर, और आपके जो है आपके पराक्रम के भाव के स्वामी भी हो गए। तो पराक्रम के भाव का स्वामी भाग भाव में बैठ गया और अपने भाव को देख रहा है, पराक्रम के भाव को। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में 26 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, आपका पराक्रम बहुत चरम सीमा पर रहेगा। आप बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत मेहनत करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। हालांकि ये आपके अपने 10th हाउस से ये 12th है, तो चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन
पराक्रम बहुत बढ़ाएंगे। तो क्योंकि त्रिकोण में है तो इतना ज्यादा वो चिंता वाली बात नहीं है। 27 अक्टूबर के बाद जो है ये दशम भाव में आ जाएंगे तो आपके वर्किंग प्लेस पे चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, लेकिन अपना खुद का घर है तो कोई डरने वाली बात नहीं। नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। आप अपने काम में खूब बढ़िया बिजी रहेंगे और खूब एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। तो छोटी मोटी यात्राएं यहाँ आपको हो सकती है, वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, वो आपके प्रोफेशन को लेकर यात्रा भी हो सकती है। थोड़ा सा गुस्से आप इस पर ध्यान रखें, क्योंकि मंगल के बुध के साथ बैठे हैं, बुध आपके शत्रु हैं और बुध जो है यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी, यानी कि वो बच्चों के साथ, संतान के साथ आप बैठे हैं, या आपने प्रेम जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं चुनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो आपके वो मरकरी हो गए, आप मार्स हो गए, तो कहीं ना कहीं दोनों में एनिमिटी का रिलेशन है। लेकिन फिलहाल तो पोजिशन इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी वो भी यहाँ त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो चिंता का विषय नहीं है। ओवरऑल आपको छोटी यात्राएं होंगी, उससे लाभ होगा। वर्किंग प्लेस के रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड छोटी यात्रा आप कर सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल 10th का लॉर्ड नवम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको 10th हाउस में आपके प्रोफेशन में रहेगा। बात करते हैं आपके 4th हाउस के 4th लॉर्ड। अब देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह वीनस कहे गए, जो कि आपके सुखेश और आपके भाग्येश होते हैं। भाग्येश बैठे हैं आपके 7th हाउस में, यानी कि ये क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा सुखों में वृद्धि, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। केतु साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं केतु वीनस का हालांकि कोई इतना मतलब एनएफटी वाला रिलेशन तो नहीं है, लेकिन 4th लॉर्ड होकर ये अपने से 1 2 3 4 4th हाउस में बैठे हैं, तो ओवरऑल बच्चा अच्छा है। ये देखिए आपके कारक ग्रह का 10th हाउस में बैठना बहुत अच्छा योग माना गया। उसका रीजन है क्योंकि ये 10th से 10th और 4th से 4 पड़ता है, और शुभ ग्रह है। जो ये पीरियड है ना आपका 8 अक्टूबर तक का, बहुत अच्छा पीरियड है। किसी की बर्थ चार्ट में, कैप्रिकॉन वालों की, एक्वेरियस वालों की बात कर रहा हूँ, कुंभ वालों के लिए अगर बर्थ चार्ट में 7th हाउस में शुक्र विराजमान है ना, तो फिर उससे पूछिए कि शुभ ग्रह है और 10th से 10th और 4th से 4th, तो पता है उसको अपने प्रोफेशन को सेट करने में और अपने सुखों की प्राप्ति करने में कोई देरी नहीं लगती। वो तो उससे पूछिए, वो तो जानता ही नहीं मेहनत क्या होती है। वो तो कहता है यार मैं थोड़ी सी एफर्ट किया, सब कुछ अच्छा हो गया। इस तरीके का। और यही कहीं अगर मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाए तो वो मेहनत ही मेहनत करता रहेगा, तब जाके जुटा पाएगा, लेकिन जुटा लेगा वो भी। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है, एक आपके जो कारक ग्रह वीनस का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है। आपके सुख में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में एक फाइनेंशियली सपोर्ट या फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ होगा, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। पत्नी की बात की जाए, देखिए कहीं ना कहीं पत्नी का सहयोग इसमें रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में बैठे जुपिटर। जुपिटर जो कि आपके सेकंड लॉर्ड हैं, यानी कि बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति हो सकती है, और जिससे प्रेम करते हैं उससे भी धन की प्राप्ति हो सकती है। बातचीत में कमी रहेगी, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अच्छी रहेगी। यहाँ बैठकर जुपिटर जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग भाव को देखेंगे, तो भाग में भी सपोर्ट करेंगे। 11th हाउस को देखेंगे और आपके जो है लगन को देखेंगे, तो आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके भाग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। अपने क्योंकि जो ये आपके आईएएस भी होकर अपने भाव को देख रहे हैं, तो आय वृद्धि करेंगे, स्वाभाविक है। इसके बाद ही उच्च के होके आपके, जब उच्च के होके आपके 6th हाउस में जाएंगे, देन तब थोड़ी सी इशू रह सकता है, लेकिन नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो योग बहुत बेहतर होगा। अब कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इनकम आपको देखिए। बट जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो कि बिगनर हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद का समय बहुत बेहतर रहने वाला है, जो एक्वायरियस वाले हैं और नौकरी की तलाश करने वाले हैं। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी देखिए चंद्रमा है, क्योंकि एक महीने में पूरी राशि, पूरी गोचर का चक्कर लगा लेता है, तो इसलिए उनको इस प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर बात करें हम जुपिटर की, जुपिटर जो है 18 अक्टूबर से छठे भाव में बैठने वाले हैं और उच्च होकर बैठेंगे। तो जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। उच्च के छठे भाव में जुपिटर आके बैठेंगे, जो कि आपके 10th हाउस को कनेक्ट करेंगे, आपके 12th हाउस को कनेक्ट करेंगे और आपके 2nd हाउस कनेक्ट करेंगे, यानी कि जुपिटर अकेला ही पर्याप्त होगा आपको एक अच्छी नौकरी देने के लिए। एक अच्छी नौकरी देने के लिए जुपिटर यहाँ प्राप्त होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। कंपटीशन अगर चल रहा है तो उसका एग्जाम चल रहा है, तो अगर कोई रिजल्ट 18 अक्टूबर के बाद आने वाला है, जब तक ये छठे भाव में रहने वाले हैं, तब तक आपके लिए बहुत बेहतर समय है। नौकरी आपके हाथ में 100% होगी।
रोग ऋण शत्रु भी शांत रहेंगे आपके, आप ज्ञान मान बुद्धि से अपने सब निपटा लेंगे। कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे होंगे तो वो भी होता है, बहुत अच्छे दिख रहा है। विदेश सेटलमेंट आपको दिख सकता है, आपकी इनकम आपको जो है फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप कोई अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं, और इनकम एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग बहुत अच्छा रहेगा। नए मित्र बनेंगे, मित्रों से कहीं ना कहीं कोई लाभ होगा, कोई फायदा होगा, बड़े भाई बहनों के सहयोग से लाभ होगा आपको। सेवंथ हाउस की बात करते हैं, सेवंथ लॉर्ड बेटा छठे अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पत्नी के हेल्थ का थोड़ा सा केयर रखना पड़ेगा। उनका हेल्थ यहाँ 16 अक्टूबर तक अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा वैसे भी केतु यहाँ 1.5 साल तक विराजमान है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहने वाला है। वीनस जब तक यहाँ बैठे तब तक तो ठीक है, लेकिन वीनस जैसे ही 9 अक्टूबर आएगा, ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब और दिक्कत थोड़ी सी इनको हेल्थ को लेकर आ जाएगी। एक तो ये कारक है आपके स्पाउस के, आपकी पत्नी के, वो अष्टम में आ गए, और सप्तम भाव का स्वामी भी अष्टम में आ गया, तो हेल्थ का इशू 16 अक्टूबर तक बहुत रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र का नीच भंग हो रहा है, तो इतना चिंता वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्स्टेकल तो रहेंगे। ये पीरियड में हो सकता है आपके स्पाउस जो है अपने परिवार, अपने घर, अपनी फैमिली में जाएं, तो वहां कुछ दिन बिताकर आए, इस तरीके का भैया रह सकता है। या फिर आपको अपनी फैमिली, अपनी पत्नी के यानी कि इन लॉस के द्वारा कहीं ना कहीं कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ मिलने के चांसेस भी यहाँ रहेंगे 9 अक्टूबर से। केतु बैठा है पंचम भाव सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं केतु डिटैच करता है, कहीं ना कहीं ये पीरियड 1.5 साल का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके स्पाउस को नजर वगैरह लगने के चांसेस भी रहेंगे, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है उनका, और कहीं ना कहीं आपके और आपकी पत्नी के बीच में एक डिटैचमेंट जैसी फीलिंग रहेगी, मतलब बातचीत में कमी हो सकती है। तो कहीं अगर नेगेटिव इफेक्ट केतु का दिख रहा है आपके लव रिलेशन में, ये आपके मैरिटल लाइफ में, तो आप केतु की रेमेडी अवश्य करें। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के, अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य अष्टम में बैठे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिता के थ्रू हो सकता है कोई आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ देखिए ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्सेशन वगैरह का कोई इशू हो तो उसको निपटा लें समय से, अदरवाइज पेनल्टी बढ़ने के चांसेस में। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंडस्ट्री है आपकी, आप रिसर्च के काम जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर कह लीजिए क्या कहते हैं मेडिकल इक्विपमेंट आप बनाते हैं, या फिर किसी नेवी में, सेना में, इस तरह की कोई भी काम करते हैं, तो वहां के लिए सूर्य अच्छा है। और कहीं ना कहीं इस काम के थ्रू आप या तो सरकारी विभाग जुड़े होंगे, और वहां से आपको अर्निंग होगी, वेरी गुड। और इसके अलावा जैसे 17 अक्टूबर आएगा, देन 7th लॉर्ड चला जाएगा आपके 9th हाउस में, यानी कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई ना, तो अभी कह सकते हैं अगर उस पीरियड में उनकी शादी होती है तो उनका भाग अच्छा उदय होगा, और कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू उनको सपोर्ट, अच्छा लाभ मिलेगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और पिता और भाग्य का साथ आपको मिलेगा 17 अक्टूबर से। बात करते हैं आपके नवम भाव के, नवम भाव में मार्स बैठे और मरकरी बैठे, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी नवम भाव बैठा हुआ है, और पंचम भाव का एक त्रिकोण का स्वामी दूसरा त्रिकोण बैठा हुआ है, एक केंद्र का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का मिलन हो रहा है। इज अ वेरी गुड योग, राजयोग कहते हैं इसको। तो ओवरऑल जो ये पीरियड है आपके प्रोफेशन में, आपकी यात्रा में, आपके पराक्रम में, आपके संघर्ष में, ये भाग का पूर्ण सपोर्ट रहेगा, और आप खूब तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह के चांसेस भी आप बन रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को काम करते हैं तो उससे आपको लाभ होता दिख रहा है। 10th हाउस की बात करें, 10th लॉर्ड 12th बैठे हैं, लेकिन वो त्रिकोण में बैठे हैं, तो ओवरऑल कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके प्रोफेशन में जितने भी चैलेंजेस आएंगे आप निपटा लेंगे, आपका भाग को सपोर्ट रहेगा, बहुत बढ़िया पोजीशन रहने वाली है। बात करते हैं 11th हाउस की, 11th लॉर्ड बैठे हैं पंचम भाव में, जो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू 17 अक्टूबर तक जो टाइम है, देयर आर वेरी गुड टाइम। आपको आराम से आपके इनकम के नए रिसोर्सेज होंगे, आप मित्रों की सहायता से आपको लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, ओवरऑल बढ़िया ये पीरियड रहने वाला है। 12th हाउस की बात करें, 12th दैट बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, घर से दूर जाने के योग बने हुए हैं यहाँ पर। हालांकि अभी रेट्रो है, 17 नवंबर तक ये रेट्रो राइट रहेंगे, लेकिन 27 नवंबर तक सॉरी, और 28 नवंबर जैसे आएगा फिर ये योग क्रिएट होगा। कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में, नौकरी या काम या बिजनेस, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है घर से दूर आपका जाना तय है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, देखिए जो एक्यूरेस वाले होते हैं ना, जो कुंभ लगन वाले होते हैं, या तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, या फिर वो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, ये होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो घर से दूर जाने के योग बने हुए हैं, और नेटिव प्लेस और आपका कुटुंब छूटने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। अगले 2.5 साल में ये चीजें होती दिखेंगी। इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं, हम थोड़ी निगाह डाल लेते हैं जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, 16 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, 17 अक्टूबर जैसे ही आएंगे या भाग भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शादी की बात, भाग्य का उदय,
या पत्नी के साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप कर सकते हैं, और कोई भी डील करें 17 अक्टूबर के बाद तो पत्नी का सुझाव की कदर और उसको अप्लाई जरूर करें। बात करते हैं मंगल की। मंगल मैंने बताया 26 अक्टूबर तक जो है मंगल आपके नवम भाव में है, और 27 अक्टूबर जैसे आएगा अपने भाव में आ जाएंगे, ये आपकी नौकरी की और उन्नत हो जाएगा। प्रोफेशन में आपको प्रमोशन मिलेगा, व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, नौकरी करते हैं प्रमोशन होगा, जितने भी चैलेंजेस आएंगे आप निपटा लेंगे। बुध की बात करें 2 अक्टूबर तक बुध जो है अष्टम भाव में रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे। उसके बाद 3 अक्टूबर के बाद ये भाग भाव में आ जाएंगे, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आ जाएगा, बेहतर बहुत बेहतर स्थिति रह जाएगी। उसके बाद ये दसम भाव में चले जाएंगे, ये और बेहतर हो जाएगा। गुरु की मैं बता चुका हूँ कि 17 अक्टूबर तक जो है ये फर्स्ट फिफ्थ में रहेंगे और 18 अक्टूबर तक 6 में आ जाएंगे। उसका मैं प्रभाव भी बता चुका हूँ। शुक्र की बात करें, शुक्र मैं बता चुका हूँ। शुक्र देखिए 8 अक्टूबर तक 7th हाउस में है, अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, ठीक है, सपोर्टिव रहेंगे, एवरेज चीज रहेगी, कितु बैठे हैं लेकिन फिर भी ठीक रहेगा। उसके बाद जो है ये जब अष्टम भाव में आ जाएंगे थोड़ी सी ऑब्स्टेकल आएंगे, हालांकि यहाँ नीच भंग हो जाएगा लेकिन फिर भी ऑब्स्टेकल तो रहेंगे। मतलब विशेष तौर पर ये जो पीरियड है ना आपके लिए एक्वेरियस वालों, आप लोग जो है पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंशियल होंगी और आपके वैवाहिक जीवन का भी आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी थोड़ा बातचीत आपसे कम करेगी, ये ऐसा हो सकता है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। अब बात करते हैं आपकी, जैसे क्वालिटीज मैंने बोल दिया कि जो भी कुंभ वाले होते हैं और मैक्रिक या कैप्रिकॉन होते हैं वो हार्ड वर्कर तो होते हैं। इसके अलावा देखिए आपके लिए जो लकी राशियां जेमिनी, लिब्रा, सेजिटेरियस यानी कि मिथुन, तुला और जो है धनु राशि के लोग या लगन के लोग आपके बहुत लकी लोग होते हैं। कभी भी अपने बुरे समय में ये लोग आपके संपर्क में अगर हैं तो उनसे राय लें और उस पर अप्लाई करें, आपको फायदा होगा। 14 और 15 अक्टूबर हेल्थ का ज्यादा इशू रहेगा। स्ट्रेस की बात करें 18 और 19 और 20 अक्टूबर स्ट्रेस और दिनों की अपेक्षा अधिक रहेगा। अधिक खर्चा किस दिन होगा? 1, 2, 28 और 29 अक्टूबर को अधिक खर्चा होने के चांसेस हैं। अगर इससे बचना चाहते हैं तो इन दिनों में खर्चा ना करें, खर्चे को इन दिनों में पोस्टपोन करें। इसके अलावा देखिए रेमेडीज की बात करते हैं। राहु अगर आपको अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, देखिए लगन में राहु आया हुआ है, दिमाग को बिल्कुल कूल कर देगा। कहीं ना कहीं एक इल्यूशन है, कहीं ना कहीं एक विस्तार करेगा तो ठीक है, इंटेलिजेंस भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम में भी रखेगा। हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लें, या फिर कहूँ तो आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छा नहीं है और नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो आप अमावस्या जो 20 अक्टूबर को पड़ रही है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कहीं नहर की व्यवस्था नहीं है तो ऐसा सामर्थ नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। बात करते हैं प्रदोष की। 4 और 18 अक्टूबर को प्रदोष व्रत लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये रोग रिपू शत्रु आपको पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप प्रदोष व्रत करें, निसंदेह आपको इसमें निजात मिलेगी। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी 10 अक्टूबर और विनायक 25 अक्टूबर को है। अब देखिए आपके अष्टम भाव और आपके जो है पंचम भाव, संतान से संबंधित कुछ समस्या है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर बच्चे तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं यार वो कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं उनको, या फिर बच्चों से नहीं बनती है, या और अन्य तरीके की दिक्कतें जो कि पंचम भाव से रिलेटेड है और अष्टम भाव से रिलेटेड है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जो है संकष्टी और विनायक चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें उनसे। तो देखिएगा निसंदेह आपके पंचम और अष्टम भाव से रिलेटेड समस्याएं आपका निदान होता हुआ आपको दिखेगा। बात करते हैं शरद पूर्णिमा। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। गज केसरी योग 1, 7, 14, 21 और 28 अक्टूबर को गज केसरी योग लग रहा है। गज केसरी योग के बारे में सदैव ये कहा जाता है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये विद्यमान होता है, भी जातक और जातिका बहुत थोड़ी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छू लेते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं उन सबकी जन्म पत्रिका में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से ये विद्यमान रहता ही रहता है। इसके अलावा देखिए इस माह बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपके पूजा पाठ की। अगर स्टोन की बात करें, डायमंड और पन्ना आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपको सदैव बोलता हूं कि एक बार जन्म पत्रिका का एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप इन्वेस्टमेंट अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। इसके अलावा देखिए आपको सदैव गणेश उपासना करनी चाहिए, आपको शिव भक्त होना चाहिए और हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से इस माह जो भी त्योहार पड़ रहे हैं, रामनवमी हो गई, दशहरा हो गया, धनतेरस हो गई, नरक चतुर्दशी यानी कि दीपावली हो गई और भैया दूज, तो मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आप सबको इन त्योहारों की आपको विशेष शुभकामना देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये सारे त्योहार आप अपने परिवार के साथ बैठकर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।